बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर हो गया। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी रुकन वो निगरान वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन ये PDM के जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो गए। और अगर मैं ये कहूँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब ना तो नवाज़ शरीफ साहब की चॉइस हैं, ना ही आसिफ अली जरदारी साहब की चॉइस हैं, और मौलाना फजलुर रहमान की तो चॉइस बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप समझ जाइए कि बहुत सारे जो ख्वाब देखे जा रहे थे कि फ़लाँ ये होगा, फ़लाँ वो होगा, वो सारे के सारे मलिया मेट हो गए। और ये एक मुतवाज़न शख्सियत हैं, संजीदा सियासतदान हैं और गैर मुतनाज़े हैं। असूलों पर अभी तक उन्होंने जो अपनी पॉलिटिक्स की है वो उस पर मबनी रही है। दयानतदार आदमी है और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, पसमानदा इलाका है, लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं और CPEC की अहमियत से पूरी तरह आगाह हैं। बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वैसे ये पश्तून हैं, काकड़ कबीले से ताल्लुक़ है इनका, लेकिन बलोच कबाइल के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब ये मैटर जो ज़ाती चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर जो चॉइस हैं, मैंने आपको बताया है कि देखें तहरीक इंसाफ की तो चॉइस हो नहीं सकते, इसलिए कि जो इमरान खान साहब हैं वो तो जेल में हैं, उनसे तो कोई कंसल्टेशन ही नहीं हुई, इसलिए उनकी तो उसमें इनपुट है नहीं है। वैसे तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक़ बड़ा अदब का, एहतराम का, दोस्ती का रहा है। 2018 से ये सेनेटर रहे हैं। वज़ीर ये इसलिए नहीं बन सके थे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनकी तरफ से जो वज़ीरों के नाम आने थे तो इनका नाम नहीं आया था। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो प्रिवेल कर गया, फिर जाम कमाल साहब वो प्रिवेल कर गए, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ एक ईमानदार आदमी थे, दयानतदार आदमी हैं, तो इसलिए वो वजारत की लॉट में नहीं आ सके। अब वो निगरान वज़ीर आला प्रोटोकॉल उनको मिल चुका है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। तो वो जो ज़ाती उनकी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मैटर करेंगी, लेकिन अभी देखना ये है कि इस पूरे माहौल में वो वज़ीर आज़म उनको बनाया गया है, तो वो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी वो चॉइस नहीं है। तो उनके वज़ीर आज़म बनने से एक तो सबसे पहले जो शहबाज शरीफ का ख्वाब जो चिकनाचूर हुआ ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो करीबी लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, शहबाज शरीफ के, वो ये बता रहे थे कि 14 अगस्त जो है उसकी सलामी शहबाज शरीफ साहब लेना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो सल्यूट लें और मिलें तमाम लोगों से और फिर इस तरह से रुखसत हो, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से करोड़ों रुपए लगा दिए उन्होंने ईशाइयों पे, ज़ोहरानों पर, और TV जो भरा पड़ा था, थोड़ी देर बाद वो आ जाते थे और कहते थे कि बस ये हमने जो IMF को जो हमने जो डिफ़ॉल्ट जो नहीं होने दिया वो मैंने बचा लिया, और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें, और बिल्कुल बेसरोपा किस्म की गुफ्तगू। अब देखना ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना कौन लगता है, वज़ीर ख़ारजा कौन लगता है और वज़ीर दाखिला कौन लगता है। वज़ारत उज़्मा के लिए तो PDM, जरदारी, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान आउट, टोटली आउट। अनवार काकड़ का इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इनका नाम पहले बलूचिस्तान के वज़ीर आला के हवाले से चलता रहा 8-10 दिन, लेकिन रात ये सरफेस हुआ। मैंने आपको बताया कि जो नवाज़ शरीफ साहब थे वो तो इसहाक डार के नाम पर वज़ीर थे। जरदारी साहब जलील अब्बास जिलानी साहब को बनाना चाहते थे। अब हो सकता है कि जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ारत ख़ारजा में आ जाएं, क्योंकि ये जो सेटअप लग रहा है ना, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो बात की, उसमें मरदमशुमारी की बात की, तो और फिर जो इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है जिसको ख़ुद आर्मी चीफ देख रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल को बदलना चाह रहे हैं और इंडिजिनस तरीके से बदलना चाह रहे हैं। तो अनवारुल हक काकड़ की जो चॉइस है ना, ये मैं भले मैं चाहता हूँ कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन ये चॉइस बहुत ज़बरदस्त है। लोगों को जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी तो जो एक बड़े गुस्से की बात थी वो ये थी कि इमरान खान को निकाल के तो जिन लोगों को इक़्तिदार दिया गया वो 2 नंबर शख्सियात थी सारी।
उनके ऊपर अरबों रुपए के चार्जेस करप्शन के, लेकिन उनको इक़्तिदार दे दिया गया। और पिछले 16 माह में आपने देखा उन्होंने क्या किया। इस वक्त जो इकॉनमी है उसकी क्या सूरत हाल है। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। अभी अनवारुल हक काकड़ साहब के आने की वजह से वो जो गुस्सा है, अब ये जो एक बात के जी जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की चॉइसेस आउट हो गई हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और अब अगर ये जो मैंने आपको 3 वजारतें कही हैं इस पर भी हफीज़ शेख टाइप जैसे आ जाते हैं लोग जो प्रोफेशनल हैं, टेक्नोक्रेट हैं। वज़ीर दाखिला के लिए नाम लिया जा रहा है सरफराज बुगटी का, बहुत ज़बरदस्त नाम है, वो भी एक सच्चे पाकिस्तानी है। और एक और बात देखें, दहशतगर्दी के हवाले से अनवारुल हक काकड़ की एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है, और उन्होंने हमेशा वो जो बलूचिस्तान और KPK की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको वो समझते हैं। तो इस लिहाज से ये हमारे इदारों के साथ इनकी सोच बड़ी हम आहंग है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके वो नॉमिनी नहीं है। तो इसलिए मुतवाज़न शख्सियत है। तो मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो एक रिवेंज की जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है, और जिस तरह तहरीक इंसाफ को जो सबसे बड़ी पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, इमरान खान को एक गटर में फेंक दिया गया, अनवारुल हक काकड़ मुझे नहीं पता इसमें कोई रोल बेहतर करने में अदा कर सके या नहीं, लेकिन वो हमेशा ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो ज़ख्म लगे हुए हैं उन पर मरहम रखने की ज़रूरत है। अभी इस बटी हुई कौम को मज़ीद डिवाइड ना करें, और जो इस वक्त हो रहा है उसको वो इस अंदाज में लेके आगे चलेंगे कि वो पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ हर चीज़ बन सके। तो इस लिहाज से ये खुश आइंद है। मुझे नहीं पता कि इस हवाले से उनको इख्तियार कितना होगा, वो काम कितना कर सकेंगे, लेकिन ये मुझे पता है कि वो बात ज़रूर करेंगे, जहाँ पर बात करने वाली होगी वो बात ज़रूर करेंगे, और पाकिस्तान फर्स्ट, ये भी मुझे पता है। और वो बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, मुनाफिक बिल्कुल नहीं है, और किसी कीमत पर भी ये ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी, अगर उनसे राय पूछी जाए तो वो अपनी जो राय है उसको बदल दे। अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो उन्हें नापसंद होगी तो वो खामोश हो जाएंगे, उसको इंडोर्स नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये उनका एक ज़ाती करैक्टर है। अब वो कितना इनकॉर्पोरेट होता है इस ऑफिस में, लेकिन पाकिस्तान को एक ऐसे ही वज़ीर आज़म की ज़रूरत थी जो पढ़ा लिखा भी हो, सेंसिटिविटीज़ को समझता हो, और संजीदा हो, गैर मुतनाज़े हो, और उसके अंदर सही बात करने की किसी भी फोरम पर हिम्मत हो। तो अनवारुल हक काकड़ इस लिहाज से एक वो उस पर पूरा उतरते हैं। अब दाखिला अगर सरफराज बुगटी के पास आती है तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इज़ इन सेफ हैंड्स। इसी तरह अगर कोई टेक्नोक्रेट हफीज़ शेख साहब जो हैं वायरल, वो एक बड़े उनकी एक बड़ी रिप्यूट है, और उन्होंने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम किया, दैट विल बी इक्वली गुड। और जलील अब्बास जिलानी की जो शख्सियत है, बड़ा सीजनड समझदार वो डिप्लोमेट हैं, लेकिन इन लोगों के बैठने से हमें ये पता चल जाएगा कि नतायज या जो इलेक्शन या जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट लोग हैं, कितना वो कर सकते हैं, कितनी उनको इजाज़त मिलती है, ये बात की बात है। तो लेट्स सी ये क्या होता है, लेकिन ये अभी तक की ये खबरें हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।